हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जब से एसएससी का रिजल्ट आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़े से डिप्रेशन में, टेंशन में आ चुके हैं कि सर ये अचानक से क्या हो गया, मतलब ये कैसा नॉलेज है। आपने नंबर देखे होंगे स्टूडेंट के, नंबर आप देखेंगे किसी स्टूडेंट के, देखो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है। और डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ है कि आपका पेपर 15 को था, 16 का था और आपको 18 को था। 15 वाले स्टूडेंट की मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट के 15 नंबर थे, 15 वाले स्टूडेंट के। चलो हम लोग मैं इसको बता देता हूँ एक बार आपको। तो पेपर में देखो डिफरेंस कितना है और इस पर कोर्ट केस क्या चल रहा है, ये हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी कोर्ट केस जो है वो कैसे चलेगा, कितना लंबा चलेगा और आगे क्या क्या इसकी प्रोसेस हो सकती है, क्या इसका जो आपका कोर्ट केस होगा इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये सारी वीडियो हम लोग इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी CGL 17 पर केस हुआ था। तो क्या जैसे 17 के अंदर आपका टाइम लग गया था, 2 साल 3 साल आपका बहुत लंबा खिंच गया था, क्या वैसे ही आपका टाइम लगेगा। ये सारी बातें हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग देखिए एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CGL 7 की। तो देखो पेपर आपका था 16 तारीख को था आपका, ठीक है। पेपर जो था आपका एक तो था 16 तारीख को था और एक था आपका 15 को था और एक था 18 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जो डिफरेंस आया है वो आपका है मैथ के अंदर। अगर आप चेक करेंगे जो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आपका यहाँ पर आया हुआ है वो सिर्फ मैथ्स के अंदर ही डिफरेंस आया हुआ है। देखो मैथ्स में क्या हुआ था कि अगर आप 15 वाले की बात कर रहे हैं, अगर उसके रो मार्क्स, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं रो मार्क्स, ठीक है, ये उसके रो मार्क्स है मैथ के अंदर और ये इसके नॉर्मलाइज मार्क्स है यहाँ पर। तो डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं एक बार कि अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर मान लीजिए 15 वाली शिफ्ट के अंदर नंबर आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के 60 नंबर के आसपास, तो उसके बढ़कर के कितने हो गए, लगभग लगभग बताऊँ आपको मैं 160 के आसपास या 170 भी यहाँ पर हो चुके हैं किसी स्टूडेंट के, ठीक है। इतने आपका रो मार्क्स हुआ है। 16 वाले में क्या हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट के मान लीजिए वही 60 नंबर है तो उसके लगभग लगभग जो है 90-95 के आसपास बढ़े हैं, यानी कि वही समथिंग 155 से 160 के बीच में नंबर उसके हुए हैं, ठीक है। जबकि 18 वालों के साथ में क्या हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, ये तो प्रैक्टिकल ही है। अगर आपको याद होगा, मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब एक फ्रेंड था या स्टूडेंट मान लो आप लोग, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, ठीक है। तो उसका मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में। तो उस स्टूडेंट के नंबर जो थे वो थे 184, ठीक है। उस स्टूडेंट के नंबर जो थे मैथ में वो 184 थे, रो मार्क्स उसके। और उसके जो नॉलेज स्कोर है वो कितना था, 100 नंबर, यानी कि इसके सीधे सीधे माइनस का 84 नंबर जो है वो माइनस हो गए थे। ये था आपका 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर। और भी हम लोग देखें, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके रो मार्क्स थे शायद कितने 50 के आसपास, तो उसके जो नॉलेज हुए थे शायद वो माइनस के 200 के आसपास, 213। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे जिनके माइनस के 400 भी गए हैं, किसी के कितने गए, और जिसके देखो जिसके नंबर 150 के आसपास आए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आया है वो आया है 18 तारीख वालों के साथ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके 190 नंबर थे 18 वाले के अंदर, तो उस स्टूडेंट के जो नंबर थे वो घट करके हो गए थे उसके 140 के आसपास, है ना, 130 के आसपास। तो वैसे हम बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के नंबर थे 150 के आसपास तो उसके सीधे घट करके नंबर हो गए थे 50। मतलब इतना 100 नंबर, 150 नंबर माइनस में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में गलती हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 18 वालों के साथ में और 15 और 16 जो पेपर हुए थे इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन जो बेचारे 18 वाले थे शायद इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर उनका पेपर बहुत आसान आया था, ठीक है। यही पेपर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आपको पेपर ये वाला देता हूँ मैं आपको, आप खुद सोल्व करना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये पेपर 100 स्टूडेंट को दिया, ठीक है, मान लेते हैं, देखो आप ये चीज़ आप लोग जानते हो कि 100 क्वेश्चन होते हैं। कई बार देखो हम ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी और हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके नंबर कितना आ गए, 195 आ गए आपके, किसी स्टूडेंट के 190 नंबर आ गए, ठीक है। 18 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, 18 वाले की मैं बात कर रहा हूँ। 18 तारीख का जो पेपर था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर उनका पेपर बहुत आसान था, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, सब कुछ सही चल रहा है, चलने दो जो भी है, ठीक है। तो आप लोग गलत को गलत बोलिए, सही को सद हुई आप लोग, किसी का भी पक्ष मत लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 और 16 वालों के जो बड़े हैं 80 से 100 नंबर वो भी गलत है। इनको पेपर का लेवल सेम बनाना चाहिए इनको, क्योंकि 3 ही पेपर होते हैं इनके पास में। अगर ये 3 पेपर, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप एक एजुकेटर होते या फिर आप अगर एग्जामिनर होते या फिर आप पेपर सेट करने वाले होते, तो क्या आप 3 पेपर लगभग लगभग बराबर नहीं बना सकते क्या? आप खुद बना सकते हो, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई घपला तो है, सीधी सी बात ही है।
तो देखो 18 वालों के साथ में कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के 190 नंबर आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से देखो 190 नंबर भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। और छोटी मोटी, अब ऐसा नहीं कि इस स्टूडेंट को 190 नंबर का आता था, हो सकता है ये स्टूडेंट 200 में से 200 भी ला सकता है, लेकिन छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स के कारण, और आप बोलोगे सर उसमें तो टाइम बहुत सारा बच रहा होगा स्टूडेंट के पास में। देखिए जब क्वेश्चन गलत होता है ना, जब हम पेपर सोल्व करते हैं तो हमें लगता है कि मैंने सही किया है, ठीक है। वो तो घर आके पता लगता है कि हमें हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, वो हो गया था, ठीक है। बाकी वहाँ पर हमें लगता है कि सही है, तो हम लोग सही चीज़ को हम लोग क्यों चेक करते हैं? हम चेक करते ही नहीं है। छोटी मिस्टेक हो तो हम लोग, अगर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो हम लोग उसको चेक करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है उसका हम लोग चेक करने की कोशिश नहीं करते। तो वही यहाँ पर 18 वालों के साथ में हुआ है। तो मेरे हिसाब से 190 नंबर तक अगर ऊपर आ रहे हैं, इससे नंबर ऊपर आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जेन्यून है भाई, वो स्टूडेंट जेन्यून है। क्योंकि उसके देखो 18 वालों के अगर ये मैथ है आपके, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके इंग्लिश के अंदर जो है वो नंबर 180 प्लस नंबर भी आए। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 190 प्लस है, इसमें 180 प्लस है, लेकिन उनका लिस्ट 4 में नाम है, लिस्ट 3 तक नाम ही नहीं उनका। उसके प्री में अच्छे मार्क्स हैं, वो अच्छी पोस्ट ले सकता था लेकिन नहीं ले पाया, किसी कारण, सिर्फ 18 के कारण, ठीक है। अब इस बंदे के 190 से घटकर के किसी के 150 हो चुके हैं, किसी के 140 हो चुके हैं, और किसी के तो बताइए आपको बहुत डिफरेंस आया। लेकिन अब एक स्टूडेंट के ऐसे नंबर थे, जिसे मैंने बताया आपको, एक मेरा एक खास फ्रेंड है, उसके मैथ में नंबर थे कितने, ये मैं आपको जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मैंने इसका इंटरव्यू लिया था उसके बता रहा हूँ, उस बंदे के नंबर मैथ में थे 184, ठीक है। उसके घट करके जो उसके, ये तो उसके रो मार्क्स थे इसके, और जो उसके नॉलेज स्कोर था वो था 100 नंबर। तो आप खुद देख लीजिए कि इतना डिफरेंस थोड़ी आता है, माइनस करो, लेकिन ये थोड़ी पूरा, चलो ठीक है ना, आपने पेपर टफ आया था, ठीक है, आपने नोटेशन किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेपर टफ आया तो आपने वहाँ पर 70-80 नंबर बढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का पेपर 16 तारीख को था, और मेरा बताता हूँ आपको, मेरे जो रोमार्क्स थे, क्योंकि इस बार मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, तो मेरे जो रोमार्क्स थे वो थे 141, ठीक है। और मेरे आफ्टर नॉलेशन जो था, मेरा पेपर था 16 को, ठीक है, मेरा जो नॉलेशन हुआ था उसके अंदर मेरे टोटल नंबर थे मैथ के अंदर 201, ठीक है। तो ठीक है, आपने जो टफ शिफ्ट थी उसके अंदर अपने 60 नंबर, किसी के 70 नंबर, किसी के 80 नंबर अपने बढ़ाए, 100 भी बढ़ाए आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके जो आसान शिफ्टें हैं उसके अंदर 100 नंबर कम क्यों कर रहे हैं भाई? उनके उतने रहने दो, या फिर 10-20 नंबर, 5 नंबर कम कर दो, बस इतना डिफरेंस आना चाहिए था। ये थोड़ी कि आप किसी को माइनस में 400 ला रहे हो, किसी के माइनस में 200 ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। और आपकी क्या राय है इसमें, एक बार मुझे जरूर बताना कमेंट के अंदर, आपकी इसमें क्या राय है कि क्या ये सही है। और रही बात कोर्ट केस की, देखो अब मैं बताता हूँ कोर्ट केस में क्या होगा। देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट होता है कि सर जो कोर्ट केस 17 में होता उसी तरह ये वाला कोर्स भी डिले होगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट का कि सर इस ये जो केस चलेगा क्या इसका 20 पर फर्क पड़ेगा सीजल? तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। सीजल 20 आपकी डेट आ चुकी है, उस डेट पर आपका एग्जाम होगा, कोई टेंशन आप लोग मत लीजिए, ये केस चलता रहेगा, चलेगा तो ठीक है। अब देखिए सीजीएल का जो 17 पेपर था, आपका पेपर हुआ था, उसमें जो केस चला था वो बहुत टोटली डिफरेंट था, और अब जो केस चलेगा ये टोटली डिफरेंट है। क्योंकि पिछली बार जो मामला था वो चिटिंग का था, ना कि मार्क्स का था, डिफरेंस का कोई ऐसा वहाँ पर नहीं था, ठीक है। वो जो वहाँ पर था पेपर का था, आपका पेपर चिटिंग हुई थी, इस कारण वहाँ पर हुआ था। तो उसके अंदर तो स्टूडेंट पकड़े गए थे, उनको निकाल दिया, ऐसे कर दिया। हालांकि ऐसा पूरा केस क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने निकाल दिया था, उसका कोई कुछ नहीं हुआ था। दो स्टूडेंट के खराब कर दी 2 साल, और उसके बाद रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अब बात करते हैं इस वाले केस की। इसमें देखो क्या होगा, सीजन 90 वाले केस में क्या होगा। देखो इसके अंदर ना तो कोई चिटिंग का मामला है, तो ये तो आप लोग भूल जाओ कि चिटिंग का मामला है, तो इस पर कुछ कार्रवाई होगी। दूसरा मामला इसमें क्या है, रो मार्क्स और नॉलेज मार्क्स दो का आपका इसके अंदर, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो केस जाएगा तो उसमें क्या होगा बताइए, आप खुद देखिए एक बार। वहाँ जाएगा तो एसएससी तो बोल देगा कि ठीक है, हमने तो ये फॉर्मूला, हमारे पास ये फॉर्मूला है एसएससी का नॉलेज वाला, हमने लगा दी है, आप चेक कर लो खुद ही, ठीक है। अब वो फॉर्मूला ना तो एसएससी को समझ में आएगा, ना एसएससी के हेड डिपार्टमेंट को समझ में आएगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को आएगा, और ना ही उसके आसपास जो जज बैठे, वकील बैठे, किसी को समझ में आएगा। कुछ नहीं जानते भाई इस क्या मतलब इन चीज़ फॉर्मूले से। तो वो तो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है फॉर्मूला, बस। तो लास्ट में ये केस रफा दफा हो जाएगा और वापस हुई होगा। तो मुझे लगता है कि ये केस करने से कुछ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, या फिर बहुत डिले होगा। हो सकता है कि ज़्यादा अगर स्टूडेंट साथ में दें, कम्युनिटी करें और सबको साथ में दे, तो इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कर ये सकते हैं कि अगला जो एग्ज़ाम हो सीजीएल का, ठीक है, कम से कम सीजीएल 20 के अंदर जो पेपर आपका सीजीएल हो, बस हम लोग जो डिमांड है हम लोग क्या रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सीजीएल का जो 2020 वाला एग्ज़ाम जो है वो हो, तो उसका जो मेंस हो ना,
वो एक दिन हो, मेंस जो हो क्या हो, 1 डे एग्जाम हो आपका, और आराम से करवा सकते हैं ये। क्योंकि मेंस में कितने स्टूडेंट बैठते हैं, मुश्किल से 1.25 लाख 1.5 लाख, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठते मेंस के अंदर, ठीक है। तो आराम से इतने स्टूडेंट आराम से बचते हैं, ठीक है। और पेपर का अगर आप 3 दिन भी ले रहे हैं, पेपर 4 दिन भी ले रहे हैं, तो पेपर का बैलेंस बनाइए आप लोग। देखिए टीसीएस तो एग्जाम करवाती है, टीसीएस की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, पेपर जो सेट करती है वो करती है एसएससी, तो पूरी गलती यहाँ पर एसएससी की है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप लोग सभी लोग मुझे बताना है एक बार कि आपका पेपर, पहले तो अपनी शिफ्ट लिखना कि आपका पेपर 15 को था, 16 को था या फिर 18 को था। उसके बाद में आपके मैथ्स में रो मार्क्स कितने हैं आपके, ठीक है। मैथ्स के अंदर लिखना क्योंकि इंग्लिश में तो आपका सेम ही रहा आपका, रो मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद नॉरेशन मार्क्स लिखने हैं और उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं आपको, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर कमेंट में लिखनी है मुझे, ताकि हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे इससे। और बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा, एग्जाम कैंसिल होगा, आप बताइए एक बार, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ट्विटर कंपनी आपके लिए चलाएंगे हम लोग, कुछ भी करेंगे, मैं आपके हमेशा आपके लिए स्टूडेंट के सपोर्ट में रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच।